वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सिरों से है कदम आला तेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम प्यारे साथी खैरियत के साथ होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब पे अपना ख़ास फजल करम नाज़िल फरमाए, सब की मुश्किलातों को आसान फरमाए। तो जी प्यारे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में यकम रबीउ सानी से लेकर 3 रबीउ सानी तक का एक ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा कि जो आपने करना है, इंशाअल्लाह इसकी बहुत सारी बरक़ात आपको नसीब होंगी, इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। ख़ास तौर पर जब ये आप करेंगे तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा। इंशाअल्लाह नीयत पक्की होनी चाहिए, इरादा पक्का होना चाहिए, यकीन पुख्ता होना चाहिए। इंशाअल्लाह जब कोई भी अमल आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी बरक़ात के लिए आपकी नीयत, आपका ज़हन और आपका इरादा पुख्ता होना चाहिए उस अमल की जानिब कि जिसको आप कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत के, आपके इरादे में खोट होगी तो ये आपका अमल कभी भी अल्लाह की बारगाह में मंजूर मकबूल नहीं होगा। सबसे पहले आपने जो अमल करना है उसके लिए आपको ज़हन मजबूत करना होगा, इरादे मजबूत करने होंगे। इंशाअल्लाह रबीउल गौस का बड़ा ही बरकतों वाला महीना है। ये हुज़ूर गौस आज़म का एक मैं ख़ास अमल, एक ख़ास वजीफ़ा आपको बताने वाला हूँ कि जो आपने पूरा महीना करना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अगर महीना नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जितनी आपके पास जितना टाइम हो उसके अंदर इसको ज़रूर कर लीजिए और इसकी बरक़ात को हासिल कर लीजिए। हुज़ूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैहि की विलादत इसी महीने के अंदर हुई। हुज़ूर गौस पाक की बहुत बड़ी शान है कि आप तमाम औलिया उज़्ज़ाम के सरदार हैं, तमाम औलिया उज़्ज़ाम के पीर हैं। प्यारे दोस्तों, हुज़ूर गौस आज़म पर बहुत ही ज़्यादा इम्तिहानात आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से आप साबित कदम रहे। एक दफ़ा आप मस्जिद के अंदर वाज कर रहे थे कि छत से एक सांप गिरा और सीधा आपके गले में आ गया। गले में आकर दुम हलाता हुआ गले को फंदा डालकर कहने लगा कि अब्दुल कादिर बता अब तेरा क्या माजरा है। तो आपने अपने वाज को, अपनी तकरीर को जारी रखा और आप शैतान के वलवले, शैतान के चाल में ना आए और आपने उसको जारी रखा और जाते जाते कहने लगा अब्दुल कादिर मुबारक हो, तूने अपने इम्तिहान को कामयाब कर लिया है। ये थे कि जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ज़्यादा इम्तिहान आते, जिन पर शैतान अपनी बहुत ज़्यादा चालें फेंकता, लेकिन अल्लाह ने उनको साबित कदम रखा और बहुत ही बड़ा मर्तबा उन्होंने पाया कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सिरों से है कदम आला तेरा। तो आइए अब उस अमल की जानब चलते हैं कि जो आपने करना है। इंशाअल्लाह मुजर्रब और ख़ास और बहुत ही अहम वजीफ़ा है, आपने इसको ज़रूर करना है। ज़िंदगी में अगर हो सके तो अपने घर वाले, अपनी बहन भाइयों, अपनी वाइफ, अपने जो रिश्तेदार करीबी हैं, घर की बेटियां हैं, उनको बता दीजिए कि इस अमल को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात, एक कुरानी अमल और एक नवाफिल का अमल है। सबसे पहला अमल ये है कि आपने कुरान पाक की एक आयत ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अव्वल व आखिर 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इस आयत मुबारका को आपने 1000 मरतबा पढ़ना है, 1000 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहला अमल ये है। दूसरा अमल जो है वो नवाफिल का है। प्यारे दोस्तों, नमाज मगरब के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो ला इलाहा आयत करीमा मैंने आपको बताई, ये भी अमल आपने रोज़ाना करना है। और ये जो नवाफिल बता रहा हूँ ये नमाज मगरब के बाद, नमाज मगरब के बाद 2 नवाफिल आपने अदा करने हैं अपनी हाजात के लिए। जिस इरादे के साथ आप पढ़ रहे हैं, 2 नवाफिल पढ़ के उसके अंदर 7-7 मरतबा, दोनों रकत के अंदर आपने 7-7 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करनी है। दोनों रकत के अंदर 7-7 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत कर लेने के बाद सलाम फेर लीजिए और खड़े होकर हम किबला की जानब मुँह करके, किबला की जानब मुँह करके आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी आसान सा दुरूद आप पढ़ सकते हैं। फिर 11 कदम आपने किबला की रुख जानब जाना है और 11 कदम जाकर 11वें कदम पर रुक जाइए और वहाँ फिर बैठ जाइए। वहाँ बैठकर आपने वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर आयत को याद कर लीजिए। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, इस आयत मुबारका को आपने 313 मरतबा पढ़ना है खड़े होकर। वहीं 11वें कदम पर जाकर आपने 313 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़ना है और फिर उस वहीं खड़े खड़े
दरूद पाक के आगाज़ से आपने दुआए खैर करनी है, अपने लिए दुआए खैर करनी है, अपने घर वालों के लिए दुआए खैर करनी है, और उसके बाद जो हाजत है उसको रखना है दुआ के अंदर। इंशाअल्लाह इस अमल को कम से कम आपने पूरे रबीउल गौस के अंदर करना है, और इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात को आपने हासिल